नहीं पढ़ा था मैं, तब लिखी थी। और ये उस उम्र की कविता है जब भारी भारी शब्दों के साथ और बड़े छंदों में जुड़ी हुई कविताओं को लिखने का शौक होता है। करीब करीब अब से 25-26 साल पहले ये कविता मैंने, तो मैं आप लोगों के सामने चाहता था कि आप लोगों के सामने पढ़ता। इसका शीर्षक था उद्बोधन। कविता इस तरह थी कि उठो उठो युग कर्णधार, उठो उठो युग कर्णधार, युग ने तुम्हें पुकारा। उठो उठो युग कर्णधार, युग ने तुम्हें पुकारा है। शब्द तुम्हारा ही सन्नाटे में, शब्द तुम्हारा ही सन्नाटे में, बाकी एक सहारा है। और तुम मनु की संतानें हो, कैसे चुप रह पाओगे। तुम मनु की संतानें हो, कैसे चुप रह पाओगे। इस बार अगर चुप्पी साधी, फिर बोल कभी ना पाओगे। और तुम तटस्थ बने हो क्यों, तुम तटस्थ बने हो क्यों, क्या भय ने मन को ढांप लिया। तुम तटस्थ बने हो क्यों, क्या भय ने मन को ढांप लिया। या अतीत के उन्नत गौरव ने छोड़ तुम्हारा साथ दिया। और प्रेम की यदि सुर नदी धरती पे लाना चाहते, प्रेम की यदि सुर नदी धरती पे लाना चाहते हो, मौन साधे हाथ बांधे पर्वत को तुम क्यों ताकते हो। और नेह की गंगा बहा दो चीर पर्वत के हृदय को। नेह की गंगा बहा दो चीर पर्वत के हृदय को। आगे बढ़ भुजबल से अपने, रोक लो आती प्रलय को, रोक लो आती प्रलय को। जीवन की गति मोड़ दिशा ठीक करनी हो, जीवन की गति मोड़ दिशा ठीक करनी होगी। इस धरती के कण कण में आग तुम्हें भरनी होगी। और उत्तुंग तरंगों से यटे सागर घृणा के पी डालो। उत्तुंग तरंगों का मतलब ऊंची ऊंची लहरें, तो उत्तुंग तरंगों से यटे सागर घृणा के पी डालो। और जो क्षण जीने को जीवित हो, ये जो क्षण जीने को जीवित हो, वह क्षण अब तुम जी डालो। और इस जग के मंथन से निकले विष का शिवमन पान करो। इस जग के मंथन से निकले विष का शिवमन पान करो। और जनमन को प्रेम के अमृत का फिर दान करो। जनमन को प्रेम के अमृत का फिर दान करो, अमृत का फिर दान करो।